हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नए ऑर्डर के साथ में। और आज है 30 डेज चैलेंज का 21 डे। तो आज मुझे एक ऑर्डर रिसीव हुआ है, जो कि पूरे दिन में मुझे एक ही ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो वही ऑर्डर मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये ऑर्डर मुझे 11:30 बजे मॉर्निंग में रिसीव हुआ है। तो ऑर्डर है एक प्लेट छोले भटूरे का, एक एक्स्ट्रा भटूरे का और एक रोटी का ऑर्डर है। तो ऑर्डर की तैयारी में मैं लग गई। तो एक गैस पे मैंने भटूरे का ऑयल रख दिया है गरम करने के लिए, और दूसरी गैस पे मैं छोले की ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। तो अगर कस्टमर की डिमांड होती है स्पाइसी छोले की, तो मैं ऊपर से लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ और उसे थोड़ा पकने देती हूँ। उसके बाद और पानी और छोले ऐड करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर किसी को तीखा खाना अच्छा लगता है, तीखे छोले अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए मैं ऊपर से ऐड कर देती हूँ। क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर नॉर्मल ही छोले खाना पसंद करते हैं, बट किसी किसी को स्पाइसी खाना पसंद है, तो इसीलिए मैं उसमें स्पाइसेस बढ़ा देती हूँ। तो छोले तो मैंने रेडी कर लिए हैं और साइड में पकने के लिए छोड़ दिए हैं। और भटूरे का ऑयल गर्म हो चुका है, तो भटूरे की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो अभी मैदा खत्म हो चुका है, ये लास्ट ही है, तो इसके बाद मुझे मैदा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कस्टमर ने स्पेशली कहा है कि भटूरे उनको सॉफ्ट चाहिए। ये उनका सेकंड ऑर्डर है। उन्होंने एक इसके पहले भी एक ऑर्डर किया था और उसमें भी उन्होंने सॉफ्ट भटूरे की ही डिमांड करी थी। और आज इन्होंने सेकंड टाइम पे ऑर्डर किया है, तो आज भी मैं उनके लिए सॉफ्ट भटूरे ही बना रही हूँ। तो अगर आपको भी सॉफ्ट भटूरे पसंद है, तो भटूरे को आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा पकने नहीं देना है, क्योंकि भटूरे जल्दी से ही फ्राई हो जाते हैं। तो ऑयल को आप अच्छे से गर्म करके उसके बाद आप उसमें भटूरा डालें और जल्दी से उसे पलट दें। दोनों साइड से ही, ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है। तो आपका जो भटूरा है पूरा सॉफ्ट बन के रेडी होगा, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा और तुरंत ही काफ़ी मुलायम भी हो जाएगा। तो आपको अगर इस तरीके से पसंद है तो आप बनाकर ट्राई कर सकते हैं, या फिर अगर आपको क्रिस्पी भटूरे पसंद है तो आप उसे और क्रिस्पी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक आप उसे फ्राई कर सकते हैं। तो कस्टमर को भटूरे पसंद आए तभी उन्होंने सेकंड टाइम और उसी भटूरे की डिमांड करी है। तो भटूरे बन के रेडी हो चुके हैं, 3 भटूरे बन चुके हैं, ये लास्ट वाला भटूरा है। टाइम भी कम बचा हुआ था, तो जल्दी जल्दी मैं ऑर्डर की तैयारी कर रही हूँ। तो भटूरे बन चुके हैं, मैं ऑयल हटा रही हूँ क्योंकि मुझे रोटी भी बनाना है। तो रोटी के लिए मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है गैस पे। जब तक तवा गरम होता है, मैं भटूरे पैक कर रही हूँ। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट भटूरे बन के रेडी हुए हैं। तो भटूरे ठंडे ना हो जाए, इसके लिए सबसे पहले मैं भटूरे पैक कर रही हूँ। और छोले भी बन के रेडी हो चुके हैं, तो मैंने छोले की फ्लेम को भी बंद कर दिया है। तवा गरम हो चुका है, तो अब मैं रोटी बना रही हूँ। एक ही रोटी का ऑर्डर है, तो एक रोटी मैं बना रही हूँ। जब तक रोटी पक रही है, मैं यहाँ पे छोले पैक कर रही हूँ, ताकि टाइम जो बचा हुआ है उसी टाइम में मैं ऑर्डर को कंप्लीट कर लूँ। तो रोटी को दोनों साइड से मैंने पका लिया है, अब मैं गैस पे इसे सेक लूंगी।
रोटी भी सॉफ्ट अगर बनाना हो तो रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, और अगर रोटी आपकी फूलती है तो वो वैसे ही सॉफ्ट हो जाएगी, बट अगर आप उसे ज़्यादा सेकते हैं तो रोटी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो अगर आपको भी सॉफ्ट रोटी पसंद है तो आप रोटी को ज़्यादा ना सेकें। छोले मैंने पैक कर लिए हैं, रोटी को भी मैं पैक कर रही हूँ। ऑर्डर को मैंने पैक कर लिया है, ऑर्डर मैंने रेडी कर लिया है, और आगे राइडर भैया भी आ गए हैं, तो ऑर्डर मैं देने जा रही हूँ। तो मैं आगे आई और देखा तो राइडर भैया मुझे दिखाई नहीं दिए, दोनों साइड में मैंने देखा। दूसरे साइड में देखा तो स्विगी वाला बैग था भैया के पास में, तो मुझे लगा कि ये तो स्विगी वाले हो गए, क्योंकि मुझे तो जोमेटो से ऑर्डर आया था। तो भैया बोले कि नहीं, मैं ही ऑर्डर रिसीव करने के लिए आया हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने उनको ऑर्डर हैंडओवर किया। तो ये तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा है कि स्विगी के जो डिलीवरी बॉय है वही आए हैं जोमेटो का ऑर्डर लेने के लिए। तो ऑर्डर तो मैंने हैंडओवर कर दिया है, अब मैं फिर आ गई हूँ और सफाई कर रही हूँ। थोड़ा सा किचन गंदा हो ही जाता है। सारी चीजें अपनी जगह पे मैं रख रही हूँ, और फिर से अगर ऑर्डर आता है तो फिर से मुझे सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। तो सारी चीजें मैं सेट कर देती हूँ तुरंत ही। भटूरे का मैदा खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा आपके साथ में भी मैं शेयर कर दूं, क्योंकि अभी भी काफी सारे कमेंट आते हैं कि मैम आप भटूरे कैसे बनाते हैं, रेसिपी शेयर करिएगा। वैसे तो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, बट फिर भी मैं आपके लिए रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 प्लेट मैदा लिया है, और मैदे में मैंने नमक डाल दिया है। तो 1 चम्मच के करीबन नमक डाला है। छोटे वाले चम्मच से 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और 3 चम्मच मैंने दही डाल दिया है, और 1 चम्मच के करीबन मैंने ऑयल डाल दिया है। सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे मैदे में अच्छे से, और पानी डाल के इसका डो बना लेंगे। तो सॉफ्ट डो आपको बनाना है या फिर थोड़ा सा टाइट ही बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट भी करें। आटा मैंने गूंथ लिया है, ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे बना के डब्बे में पैक करके रखती हूँ, और जब भी ऑर्डर आता है तो मैं इसे निकाल कर भटूरे बना लेती हूँ। तो मैं इसी तरीके से भटूरे बनाती हूँ, और इस आटे को आप 2 दिन 3 दिन के बाद भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको फर्मेंट वाला अच्छा लगता है भटूरा तो वो भी आप बना सकते हैं, या फिर आप इंस्टेंट भी बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है भटूरा। और इसे आप फ्रिज में 1 वीक के लिए स्टोर कर सकते हैं, या फिर 1 वीक से ज्यादा भी आप रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर ज्यादा गर्मी होती है तो 1 वीक तक ही आप रखिएगा इसे। तो इस तरीके से मैं भटूरे का मैदा तैयार करती हूँ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।